अस्सलाम वालेकुम माय डियर लिसनर्स एंड सब्सक्राइबर्स। आई होप कि आप सब खैरियत से हों। एक छोटी सी गुजारिश है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके बआसानी। आइए आज की एक और हौलनाक कहानी जिसका नाम कोहरा है, बिला ताखिर सुनते हैं। रात का 1 बजा था। समंदर सफेद कोहरे में मुकम्मल डूबा हुआ था। व्यूलाइन नामी कार्गो शिप आहिस्ता आहिस्ता समंदर की लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। कैप्टन मेहरान, जो कई सालों से समंदर में ही था, मगर आज की रात खामोश और हैबतनाक थी। इससे पहले रात की तारीकी में समंदर पर इतना गहरा सन्नाटा उसने देखा न था। कोहरा और ज्यादा सफेद होता जा रहा था। रोशनी चंद मीटर दूर ही जा पा रही थी। तभी अचानक समंदर के नीचे से एक ऐसी आवाज उठी जिसे कोई समंदर के नीचे करवट ले रहा हो। पूरी शिप लरज उठी थी। नेविगेशन सिस्टम बंद होने लगा। कंपास की सुइयां बहुत तेजी से मूव कर रही थीं। सायरन खुद ब खुद बजने लगे थे। क्रू मेंबरान चीखने लगे, सर, जहाज के नीचे कोई बहुत बड़ी चीज हरकत कर रही है। उसने दूरबीन की मदद से देखा था। उसने बगौर देखा था कि समंदर के नीचे एक बेईमाना सा साया तैर रहा है जिसका साइज शायद जहाज से भी निकलता था। उस साए की लाल आंखें थीं जो उसने बगौर देखी थीं। उसने देखा था कि वो 2 लाल सुर्ख आंखें समंदर से थोड़ा ऊपर उठी थीं। वो समझ नहीं पा रहा था, ना तो ये व्हेल थी और ना ही कोई ऑक्टोपस। ये कुछ और ही चीज थी जो इससे पहले कभी कैप्टन मेहरान ने तो कभी अपनी जिंदगी में देखी ही ना थी। ये था बहर का देव, जिसकी कहानियां उसने मल्लाहों की ज़बानी पुरानी लोक दास्तानों में सुनी थी। ये था बहर का निगहबान देव जो आज कैप्टन मेहरान ने अपनी आंखों से देखा था। उसकी आवाज़ हौलनाक थी, दिल दहला देने वाली आवाज़ जो कि समंदर के अंदर से थी लेकिन चीरते हुए बाहर भी आ रही थी और दिल दहला रही थी। उसके निकलते के साथ ही कोहरा और ठोस होने लगा था। ऐसा लगता था कि वो इस कोहरे का मालिक है। आहिस्ता आहिस्ता वो समंदर से बाहर निकल आया था। उसके दोनों बड़े बड़े बाजू जिसमें उसने उस जहाज को घेरे में ले लिया और कड़कने की एक अजीब सी आवाज जहाज में से आने लगी। कैप्टन मेहरान चीखा, पूरा थ्रोल गरज उठा, इंजन की रफ्तार बढ़ाओ। जहाज एक छलांग से उसकी बाजुओं की गिरफ्त से बाहर निकल आया था। जहाज बहुत तेज रफ्तारी से आगे बढ़ रहा था और पीछे पीछे देव भी उनके जहाज का पीछा ही ना छोड़ रहा था। अचानक कैप्टन मेहरान की नजर रडार पर पड़ी, जिसपे उसने देखा कि वाटर वोर्टेक्स बन रहा है, समंदर का खतरनाक गर्दाब। अगर मजीद आगे बढ़ेंगे तो जहाज इस गर्दाब में धंस जाएगा और हमारा नामो निशान भी ना रहेगा, और अगर पीछे रुकते हैं तो ये देव हमारे जहाज को चीर डालेगा। आगे कुआं पीछे खाई, पीछे भी मौत आ रही है और आगे भी मौत नजर आ रही है। ये एक ऐसा फैसला कुन घड़ी थी जिसमें कैप्टन मेहरान को बहुत होश रवि से काम लेना था। ये एक ऐसी कयामत खेज घड़ी थी जिसमें पूरा टीम क्रू शामिल था। जहाज अपना नामो निशान ना खो दे। ये एक ऐसी खतरनाक मौत होती कि पता ही नहीं चलता कि एक और जहाज सफ़ा हस्ती से मिट जाता, रडार से गायब हो जाता
عجیب عجیب سوچیں کیپٹن مہران کو گھیرے ہوئی تھیں۔ یہ حتمی فیصلہ لینے کا وقت تھا۔ عین اسی لمحے کیپٹن مہران نے جہاز کا رخ تیز امٹتی لہروں کی طرف کیا جو کہ دائیں جانب سے اٹھ رہی تھیں۔ پیچھے سے آتا ہوا وہ دیو جس کی خوفناک آواز نے سب کو جھنجھوڑ رکھا تھا، یکدم جہاز نے اسپیڈ سے پلٹا کھایا تھا، دائیں جانب لیا تھا رخ، اور وہ دیو اس گرداب میں جا گھسا۔ وہ سمندر کا گہرا گرداب جس نے دیو کو جکڑ لیا تھا، اس سمندر کے گرداب سے خطرناک آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر میں سمندر پر ایسا سکوت آ گیا، کوہرا چھٹ گیا، پل بھر میں ہونے والا سمندر کے اندر بھونچال اٹھنے والا سکون میں آ گیا تھا۔ ہر کوئی پریشان ایک دوسرے کو دیکھ رہا تھا کہ یہ سب آج سے پہلے ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ ہم برسا برس سے اس سمندر کو کھوج رہے ہیں، لیکن یہ کیا تھا؟ یہ تھی کیپٹن مہران کی 50 سالہ تجربے کی محنت جو اس نے پل بھر میں اس جہاز کو اور اس ٹیم کو بچایا اور اس دیو کو گرداب میں جا گھسیڑا۔ اوپر والے کی ذات چاہے تو پل میں مار دے، چاہے تو پل میں بچا لے۔ کیپٹن مہران نے اپنے آخری جملے ادا کیے تھے، یہ سمندر اپنے اندر بہت بھیانک جیو رکھتا ہے، یہ سمندر ایک مکمل راز ہے جسے آج تک کوئی کھوج نہ سکا۔